हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग आर ओ से संबंधित जो हिंदी का जो 6 टॉपिक हैं उनमें से एक टॉपिक आता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे 10 प्रश्न पूछते हैं। और जितने भी ए आर ओ की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हिंदी की महत्व क्या है। तो पिछली वीडियो में हम लोग चूँकि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण उसे रोकना पड़ा, तो जहाँ तक वो हो गया था उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। और ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस का नोट्स है, काफ़ी अच्छा नोट्स होता है, जहाँ हालांकि मैं खुद इन्हीं के नोट्स से पढ़ता हूँ। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जहाँ तक से पहले मतलब कल पिछली वीडियो में जहाँ तक हुआ था उससे आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्या है कि प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाले धनुष को क्या कहते हैं? तो इंद्रधनुष। इंद्रियों को वश में रखने वाला जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो इंद्रियजित या जितेंद्रिय। इंद्रियों पर किए जाने वाले वश को क्या कहते हैं? तो इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों से परे या इंद्रियों के पहुंच के बाहर को इंद्रियातीत। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला तो इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला तो इच्छुक। किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त। किसी घटनाओं को कालक्रम से किया गया वृत्त क्या कहते हैं? इतिवृत्त। उसके बाद आता है किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध ब्यौरे को क्या कहते हैं? इतिहास। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इमारती। जो इच्छा के अधीन हो तो इच्छाधीन या ऐच्छिक। इतना ही पर्याप्त है कि क्या कहते हैं? इत्यलम। उसके बाद जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता है उसे क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। दूसरों की उन्नति को न देख सकना क्या कहलाता है? ईर्ष्या। अगला है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहते हैं? ईशान कोण। जैसा कि सभी लोग पता होगा कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम। ठीक, तो ये वाली जो होता है पूरब और उत्तर के बीच में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईशान कोण। इसको हम लोग ईशान कोण कहते हैं। ठीक, अगला है कि जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो तो उत्तरदायी। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद के ग्रहण करने वाला व्यक्ति तो उत्तराधिकारी। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो तो उच्चतम। जो सब कुछ उदारता से जानता हो तो उदार मन। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा को क्या कहते हैं? उच्चाकांक्षा। जो भूमि उपजाऊ हो तो उर्वरा। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो तो उल्लेखनीय। जो ऊपर कहा गया हो तो उपयुक्त। उसके बाद है जो किसी नियम का पालन न करे तो उच्चखल। उपकार करने वाला उपकारी। सूर्योदय और अरुणोदय से पहले का समय क्या कहलाता है? उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद ऊपर आने वाला श्रम को क्या कहते हैं? उच्छ्वास। नीचे की ओर जाने वाला उतरना। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो तो उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो तो उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो तो उपकृत। उपहास के योग तो उपहासास्पद। उपहासास्पद। जल स्थल दोनों जगह रहने वाले उभयचर होता है। जिसने ऋण चुका दिया हो तो उऋण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को क्या कहते हैं? उदिशा। उसके बाद पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि क्या कहलाता है? उपत्यका। उच्च स्वर में उच्चारण किया हुआ तो ऊर्ध्वोच्चारित। जो परीक्षा में पास हो गया उत्तीर्ण। जिसका हृदय उदार हो तो उदार हृदय। जो उदार वृत्ति का हो तो उदार चेता। जो धरती फोड़कर जन्मता हो तो उद्भिज। जो छाती पेट के बल चलता हो तो उरग सर्प। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को क्या कहते हैं? उच्छिष्ट। और जिसका उल्लेख किया गया हो तो उल्लेखित। आगे आता है जिसका जन्म गर्मी में हुआ उसके लिए क्या शब्द होता है? तो उष्मज। जो ऊपर की ओर जाने वाला उधरोगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता तो ऊसर। जिसने अपने वीर को कपाल पे चढ़ा लिया हो तो उधर्व रेता। जहाँ कोई दूसरा न हो तो एकांत। अन्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? एकांतिक। एक ही आदमी का अधिकार क्या कहलाता है? एकाधिकार। जिसका संबंध किसी एक देश से हो तो एकादेश है, एक देशी है। उसके बाद आता है
किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला तो एक पक्ष ही है। नेक्स्ट है कि जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो तो एकाग्रचित्त। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि तो एकादशी। जो दिन में एक बार भोजन करता हो तो एक भुक्त होता है। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए क्या कहते हैं? एक भुक्त। एक बार में दिया हुआ तो एक मुस्त। अपनी इच्छा पर निर्भर हो तो ऐच्छिक। इंद्र का सफेद हाथी को क्या कहते हैं? ऐरावत। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। और इस लोक से संबंध रखने वाला तो एहलौकिक या ऐहिक। एहलौकिक या ऐहिक कहते हैं इसको। उसके बाद इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं तो ओलंपिक होता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला तो औपचारिक। जिसका उपनिषद से संबंध हो तो औपनिषदिक। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो तो औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो तो औपन्यासिक। औपन्यासिक। जो सब कुछ उदारता से जानता हो तो औदार्य दाता। जो किए जाने या करने योग्य हो तो करड़े या कर्तव्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग तो कर्णपाली। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री तो केसनी। जो कल्पना से परे हो तो कल्पनातीत। जो काल से परे हो तो कालातीत। जिस स्त्री की शादी न हुई हो तो कुमारी। और जिस पुरुष का ब्याह न हुआ, जिसने अभी विवाह न किया हो तो कुमार या कुंवारा। दुराचरणी स्त्री के लिए क्या का शब्द होता है? तो कुल्टा। दुराचरणी स्त्री के लिए कुल्टा। अगला है कि भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, जिससे कर्तव्य न सूझ रहा हो तो किंग कर्तव्य विमुठ। भूख प्यास से घबराया हुआ तो कातर अधीर। पद आयु आदि के विचार से औरों की छोटा को क्या कहते हैं? तो कनिष्ठ। अगला कि केशों बालों को सजारने संवारने का काम क्या करता है? केश विन्यास। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं कपालिक। जहां अपराधी रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कारागार या जेल। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो तो कीर्ति शेष। जो अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुलांगार। कुलांगार। जो ऊंचे या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ तो कुलेन। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो तो कुशाग्र बुद्धि। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जिसे बाहरी जगत का कोई ज्ञान न हो, तो इसे क्या कहते हैं? कूपमंडूक। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला तो कामरूप। जो मोल लिया हो तो कृत। लाल कमल के लिए क्या होता है? कोकनद। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला तो कृतधन एहसान फरामोश। किए हुए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने वालों के लिए क्या होता है? कृतज्ञ। बुरी संगत में रहने वाला तो कुसंगी। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो तो कृतार्थ। जिसकी उत्पत्ति स्वभावत न हो तो कृत्रिम। और अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। और जो केंद्रों से हटकर दूर जाता हो तो केंद्रा पसारी। उसके बाद जो केंद्र की ओर से उन्मुख होता हो तो केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? कौतूहल या कौतूहल। फूल जो अभी खिला हो तो कली। स्त्री जो कविता रहती है उसके लिए क्या शब्द होता है? कवित्री। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है कवि। जिसका कोई कसूर न हो तो कसूरवार। जिसका कोई कसूर हो के लिए कसूरवार। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहते हैं? कंकाल। जो पथ कांटों या बधाओं से भरा हो तो कंटकाकीड़। कंटकाकीड़ होता है। जो कहा गया उसके लिए कथित। अगला कि जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो तो कर्तव्य च्युत। जो कला जानता है या कला की रचना करता है तो कलाविद या कलाकार। जो व्यक्ति कटु बोलता हो तो कटुभाषी। कमल के समान आंख वाली तो कमल नयनी। क्रम के अनुसार क्रमानुसार। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना तो कार्यान्वयन। कठिनाई से पैसे निकालने वाला तो कृपण। 10 साल की कुमारी के लिए क्या होता है? कन्या। और 10 से 15 वर्ष की लड़की के लिए किशोरी। शारीरिक या मानसिक पीड़ा को क्या कहते हैं? तो कष्ट। देखिए इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अब दिमाग में अपने शब्दों को बैठा लेंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला बस इसको याद करना है, रट डालिए बस कैसे भी। ये रटने वाली टॉपिक हैं और अच्छा खासा इससे 10 नंबर आएगा। तो आगे देखते हैं कि जो छोटों की सहायता करने वाला कृपा करना। छोटों की सहायता करना क्या कहलाता है? कृपा। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर आना तो करुणा। मन के अप्रिय भावों का सूचक क्लेश।
किसी विशेष वस्तु की समान इच्छा कामना, कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगना कलंक, धन का देवता क्या कहते हैं कुबेर, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो तो कपोत ग्रीवा, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो तो कात्यु ग्रीवा, जो अपने काम से जी चुराता हो उसे क्या कहते हैं कामचोर, जो पाप पूर्ण हर्ष विवाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो तो केवलात्मा, जो अच्छे चाल चलन का न हो तो कुचाली, जैसे तैसे समय काटना को क्या कहते हैं कालयापन, मनगढ़ंत बात को क्या कहते हैं कपोल कल्पित, कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ, जो कष्ट को सहन कर सके तो कष्ट सहिष्णु, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान के लिए कुंज, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है के लिए क्या होता है कृष्ण भासीरिका, कृष्णाभिसारिका, आवश्यकता से न अधिक न कम के लिए क्या होता है काफ़ी, ये काफ़ी वो पीने वाला काफ़ी नहीं होता है, ये काफ़ी होता है कि इनफ मतलब हो गया बस ज़्यादा नहीं अब इतना बहुत है वो वाली काफ़ी, जिसके पास करोड़ों रुपए हो तो करोड़पति, जो कम खर्च करने वाला हो तो कंजूस या मितव्ययी। अगला है कि राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला को क्या कहते हैं कूटनीति, कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक, कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता, किन्हीं निश्चित कार्यों को निर्वाह के लिए बनाई गई समिति को कार्य समिति, लेखन अति उत्तम होना कलम तोड़ना, कठिनाई से होने वाला तो कष्ट साध्य, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची तो काल सूची, वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो तो किंवदंती। अगला है कि जो भवन घर गिर गया हो के लिए खंडहर, जीवन की एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या होता है खंड काव्य। अगला है कि आकाश में उड़ने वाला क्या कहलाता है खग, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे क्या कहते हैं खग्रास या सूर्य ग्रहण, जो खाया जा सके जो खाने योग्य हो तो खाद्य होता है, किसी के घर के होने वाली तलाशी को क्या कहते हैं खाना तलाशी, किसी के घर के होने वाली तलाशी को खाना तलाशी, ऐसा जो अंदर से खाली हो तो उसके लिए खोखला, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो तो खंडित, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए तो खग्रास होता है, जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे क्या कहते हैं खड़ग हस्त, जो सदैव हाथ में तलवार लिया रहता है उसके लिए क्या एक शब्द होता है खड़ग हस्त, जो आकाश में चलता हो तो खेचर या नभचर, जो बात छिपाई जाए गोपनीय, गांव से संबंधित क्या होता है ग्रामीण, जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने बदल सके तो गतिशील या गत्यात्मक, बहुत गप्पे हाँकने वालों को क्या कहते हैं गपोड़िया, जो कठिनता से और देर से पचे उसे गरिष्ठ, जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो उसे क्या कहते हैं गर्भवती या गर्भड़ी, गायों के पालने और रखने का स्थान क्या कहलाता है गौशाला, आकाश चूमने वाला तो गगनचुंबी या गगन स्पर्शी, गगनचुंबी या उसे गगन स्पर्शी कहते हैं। अगला है कि संध्या काल जब गाय लौटती हैं और संध्या और रात के बीच का समय क्या होता है तो गोधूली होता है, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला जो लकीर का फकीर हो तो गतानुगतिक, हाथी का बच्चा को लिए क्या शब्द यूज होता है तो गज सावक या कलब, जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए गंजा, गंगा और यमुना जल के मेल के भांति दो तरह का रंग तो गंगा जमुनी, गणित शास्त्र का जानकार तो गणितज्ञ, जो किसी गद्दी पर बैठा हो तो गद्दी नसीन, जो कुछ भी बोल न सके तो गूंगा, नए बनवाए घर में पहल होने वाला प्रवेश को क्या कहते हैं गृह प्रवेश। उसके बाद जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में हो तो उसे गोचर कहते हैं, जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा न हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में न हो उसे क्या कहते हैं गोतित, जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी या श्री कृष्ण, गृह बसाकर रहने वाला तो गृहस्थ, घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई को क्या कहते हैं गृह युद्ध, गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न के लिए गांगेय, और जिस पशु के पेट में बच्चा उसके लिए क्या शब्द होता है गाभिन। अगला है कि घूस लेने वालों के लिए क्या कहते हैं घूसखोर, घास छीलने वाला तो घसियारा, घुलने योग्य पदार्थ तो घुलनशील, बहुत सी घटनाओं को सिलसिला क्या कहते हैं घटनावली, जिसे देखकर घृणा से उत्पन्न होती हो तो घृणित, घृणा किए जाने वाला योग्य तो घृण या घृणित या घृणास्पद, अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला तो घुन्ना, घाट पर बैठकर स्नान करने वालों को दान लेने वाला ब्राह्मण क्या होता है घाटिया,
थोड़ी जगह में अधिक आदमियों की वस्तुओं को जमाव तो क्या कहलाता है वहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, घिचपिच। जहाँ अर्थात जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है और जगह कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो ये कहते हैं ना बहुत घिचपिच हो गया है, तो वही शब्द है यहाँ पे। उसके बाद है जिसकी घोषणा की गई हो तो घोषित, वह व्यक्ति जो दूसरे के घरों को फूट डालता हो तो घर फोड़ा। उसके बाद चैतन्य स्वरूप की माया को क्या कहते हैं, चिद्विलास। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय। चूहों को फंसाने का पिंजरा को क्या कहते हैं, चूहेदानी। करुण स्वर में चिल्लाना क्या कहते हैं, चित्कार। चौथे दिन आने वाला जोर को क्या कहते हैं, चौथिया। चारों ओर की सीमा को चौहद्दी। जहाँ अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, चौराहा। उसके बाद है कि बरसात के 4 महीने को क्या कहते हैं, चौमासा। जिसकी चिकित्सा की जा सके, चिकित्सीय। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे क्या कहते हैं, चल। जो जीव चलने वाला हो उसके लिए शब्द होता है चर। सारे पृथ्वी के राजा के लिए चक्रवर्ती। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन हो तो चक्रपाणी या चक्रधारी। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो तो चिंतनीय। आंखों को भाने अच्छा लगने वाला तो चक्षुष्य होता है। आंखों को अच्छा लगने वाला को क्या कहते हैं, चक्षुष्य। चिंता उत्पन्न करने वाला तो चिंताजनक। चित्त को चुराने वाला तो चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला अर्थात अधिक जीवन मतलब कई सालों तक जीवित रहने वाला तो चिरजीवी। चिरकाल तक बने रहने वाला को क्या कहते हैं, चिरस्थायी। चिरकाल तक बने रहने वाला चिरस्थायी। जो सदा से चला आ रहा हो तो चिरंतन या शाश्वत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो चिन्हित। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात को क्या कहते हैं, चेतावनी। चंद्रमा की वह स्थिति जब पृथ्वी की छाया पड़ने वाला उस पर कुछ भाग दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, चंद्रग्रहण। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो तो चंद्रचूड़। वह ब्याज का प्रक्रम जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसके लिए क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। जिस देवता के चारों भुजाएं हो तो चतुर्भुज। जिसके चार पैर होते हैं उसे चतुष्पद या चौपाया। उसके बाद जिसके सर पर चंद्र हो तो चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता हो चक्रधर। कमल के समान सुंदर चरण तो चरण कमल। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता हो तो चंद्रमास। जो चर्चा का विषय हो तो चर्चित। स्वार्थवश किसी का गुणगान या चापलूसी करने वाला क्या कहते हैं, चाटुकार। किसी वस्तु का चौथा भाग को लिए चतुर्थांश और मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि को चतुर्थ तिथि। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि को क्या कहते हैं, चतुर्थी या चौथ। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को चतुर्दशी। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद का मिश्रण हो तो चंपू काव्य उसको कहते हैं। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो तो चिथड़ा। अगला है कि जो कपड़ा बहुत फटा हो उसके कहते हैं चिथड़ा। चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा को क्या कहते हैं, चीनांसुक। उसके बाद जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो उसके लिए च्युत। किसी काम या व्यक्ति के में छिद्रों या त्रुटियों और दोषों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों त्रुटियों और दोषों को ढूंढने वाला को छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी के लिए यह भी होता है कि जो छोटे छोटे कामों में गलतियों ढूंढता है उसको भी छिद्रान्वेषी ही कहते हैं। किसी को दोषारोपण करके छोड़ना को छीटाकंसी। उसके बाद कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम क्या कहलाता है, छंटनी। 6 महीने का समय को क्या कहते हैं, छमाही। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापामार। सेना के ठहरने का स्थान क्या कहता है, छावनी। छिपे वेश में रहना को लिए छद्मवेश। छात्रों को रहने का स्थान को क्या कहते हैं, छात्रावास। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को क्या कहते हैं, जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जितेंद्रिय। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण तो जीवन चरित्र। जल में पैदा होने वाला जलज। जल लेने के बदले दिए जाने वाला टैक्स को क्या कहते हैं, जलकर। जल थल दोनों जगह रहने वालों को क्या कहते हैं, जल और थल दोनों के लिए क्या कहते हैं, जलभूमियाँ।
अगला है कि जाति से निष्कासित, जातिच्युत या जाति बहिष्कृत जो अवैध संतान हो उसके लिए जारज। वह यान जो जल में चलता हो तो जलयान। जन्म से 100 वर्ष का समय को क्या कहते हैं? जन्मशती। जो जन्म से ही अंधा हो तो जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो तो जराजीर्ण। पेट की अग्नि के लिए क्या? जठराग्नि या जठरानल। पति का बड़ा भाई को क्या होता है? क्या कहलाता है? जेठ कहलाता है। उसके बाद खेत जोतने का काम को क्या कहते हैं? जुताई। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव को क्या कहते हैं? जन्मोत्सव। बेटी का पति क्या कहलाता है? जमाता। बेटी का पति जमाता। जल में विचरने वाला जीव को क्या कहते हैं? जलचर। जनता द्वारा स्वचालित शासन को जनतंत्र कहलाता है। जीने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। अधिक समय तक जीवे रहने की इच्छुक को क्या कहते हैं? जिजीविषु। अर्थात जो अधिक समय तक जिंदा रहने की इच्छा करता है उसको क्या कहते हैं? जिजीविषी। महामूर्ख को क्या कहते हैं? जड़। एक विलोम शब्द यूज करते हैं कि महामूर्ख का विलोम क्या कहलाता है? मतलब जड़ का विलोम क्या कहलाता है? महामूर्ख का विलोम। सॉरी, ये दूसरा शब्द हो जाएगा यहाँ पे। मतलब जड़ का भी एक विलोम पूछता है, महामूर्ख का विलोम भी पूछता है, तो दोनों का विलोम एक ही होता है। ठीक, अर्थात शायद जड़ का चेतन होता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? जिगुसी। किसी को जीतने की चाहत हो, जिगिसा। झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है? झूठा। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों तो झबरा। झगड़ा करने वालों को क्या कहते हैं? झगड़ालू। झगड़ा करने वालों को झगड़ालू। किराए पर चलने वाला मोटर गाड़ी को क्या कहते हैं? टैक्सी। मूल बातों के संक्षेप में लिखना, टिप्पणी। टाइप करने की कला को क्या कहते हैं? टंकन। सिक्के ढालने के कारखानों को क्या कहता है? टकसाल। बोझा लादने वाला छोटा गाड़ी को टट्टू। लगातार घंटा बजने से होने वाला टन टन शब्द को क्या कहते हैं? टनाटन। नेक्स्ट है कि चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को क्या कहते हैं? तो टापू। चारों ओर से जो जल से घिरा उसको क्या कहते हैं? टापू। उसके बाद किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार। घर घर जाकर लोगों को डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी को क्या कहते हैं? डाकिया। पत्रों को दूर स्थान पहुंचाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? डाक सेवा। तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला तो त्रिकालदर्शी या त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। उसी समय का के लिए क्या होता है? तत्कालीन। जिसने ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तो तदर्थ जीविका। अगला होता है जिसे त्याग देना उचित हो तो त्याज्य। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? तकावी। अर्थात जो सरकार के द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है उसे तकावी कहते हैं। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला के लिए तटस्थ। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। वह जो बराबर तपस्या करता हो तपस्वी। मास की तीसरी तिथि को क्या कहते हैं? तृतीया। जिसको त्याग दिया गया हो तो त्यज। जो तत्व को जानता हो तो तत्वज्ञानी या तत्वविद। धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? त्रिशंकु। अपने काम में निष्ठा लगा हुआ तो तत्पर। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? तानाशाही। चोरी छिपे, चुंगी, शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर कहलाता है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? तितुरसु। इसके लिए तितुरसु होता है। वह स्थान जहाँ तोपों और बारूद आदि रखा जाता है तोपखाना। कोई काम या पद छोड़ देने के लिखा गया पत्र को त्याग पत्र। छुटकारा, ऋण दिलाने वाला ये कहलाता है त्राता। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं उसको क्या कहते हैं? तुड़ीर। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा न हो तो क्या होता है? तर्काभास। जो तर्क योग्य हो तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तो तर्क संगत। उसके बाद तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए क्या कहते हैं? तर्क सम्मत। नेक्स्ट है कि पुलिस की बड़ी चौकी को क्या कहते हैं? थाना। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? थानेदार। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह को थक्का कहलाता है। कुछ निश्चित लंबाई के कपड़ा को थान कहते हैं। चौपायों के बांधने का स्थान को क्या कहलाता है? थान। तबले आदि पर हथेली द्वारा किया गया आघात को क्या कहते हैं? थाप। शुभ अवसर पर गीली हल्दी आदि से लगाया गया पंजे का निशान को क्या कहते हैं? थापा।
अगला है कि जिसका दमन करना कठिन हो तो दुर्दम या दुर्दमा। स्त्री पुरुष का जोड़ा, पति और पत्नी को क्या कहते हैं? दंपति। दिन में कम दिखाई देता हो जिसके लिए तो दिनौधी। जल की आग के लिए दावानल। जिसे दंड दिया जा सकता हो या दंडित किया जाना चाहिए तो दंडनीय। यहाँ पूछा है कि दिन में कम दिखाई देने वाला दिखाई देता है तो इसे दिनौधी कहते हैं, और रात में कम दिखाई देने वाला तो रतौधी बोलते हैं। अपराध और उन पर दंड देने का नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? दंड संहिता। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो तो दक्षिणाभिमुख या दक्षिणावर्त। किसी काम के चित्त लगाकर करना, पूर्ण लगन से करना क्या कहलाता है? दत्तचित्त। दंतचित्त। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या होता है? तो दुर्लभ या दुष्प्राय। बुरे आचरण चरित्र वाला स्त्री को क्या कहते हैं? दुष्चरित्र। जिसे करना बहुत कठिन हो क्या कहलाता है? दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो तो दुष्परिमेय। वह जो अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ रहे तो दृढ़ प्रतिज्ञा। पति के छोटे भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? देवरानी। अगला कि अपने देश से प्यार करने वाला क्या कहलाता है? देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि तो द्वादशी। उसके बाद जो द्वार की रक्षा करता हो तो द्वारपाल। जो द्वार की रक्षा करता हो उसके लिए द्वारपाल। जिस पर विजय कर पाना कठिन हो उसके लिए क्या होता है? दुर्जय। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो तो दुर्निवार या दुर्निवार। ऐसा अकाल जिसे भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो तो दुर्भिक्ष। जिसे भेदने या तोड़ना कठिन हो क्या होता है? दुर्भेद। दुख देने वालों को क्या कहते हैं? दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो तो दुस्साध्य। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो तो दुचितता। उसे क्या कहते हैं? दुचितता। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो तो दुचितता। जिसके दो रंग हो तो दुरंगा। जिसके दो रंग हो किसके लिए? दुरंगा। उसके बाद दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश को क्या कहते हैं? दुर्भिसंधि। अनुचित बातों के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो तो दुरासाध्य। वह व्यक्ति जो क्रेता या विक्रेता के बीच पढ़कर सौदा पक्का कराता है उसे क्या कहते हैं? दलाल। अंग्रेजी में जिसे ब्रोकर कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वादशी। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टा। उसे क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टा। जिसका 10 मुख हो उसके लिए क्या होता है? जिसका 10 मुख हो उसके लिए दशानन। जिसका पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी उसके लिए क्या कहते हैं? दामोदर। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया हो तो दिनांकित। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो उसे क्या कहते हैं? दिवालिया। कहते हैं ना कि ये दिवालिया हो गया, अर्थात वो अपने ऋणों को अब नहीं चुका सकता है। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोधगम्य। उसके बाद जिसकी बाहें लंबी हो तो दीर्घ बाहु। जिसकी जीविका दान पर चलती हो तो दान वृत्ति। अगला है कि जो देखने के योग्य हो तो द्रष्टव्य या दर्शनीय। ऐसा साहस जिसमें कुछ लाभ न हो तो दुस्साहस। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो तो दुर्दृष्ट उसे बोलते हैं। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो तो दुर्वोह। संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? दकियानुस। जिसे पीड़ित किया जाए उसे दलित। जिसके 2 पैर हो तो द्विपद। जिसके 2 पैर हो उसके लिए द्विपद। उसके बाद विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना को क्या कहते हैं? द्विरागमन। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका को क्या कहते हैं? दिवाभिसारिका। आंख की बीमारी के लिए दृष्टि दोष। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। जो कठिनता से जाना जा सके दुर्जय। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो तो द्विवर। जो 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला हो तो द्विभाषिया। जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी। उसके बाद जो देवताओं के योग्य हो तो दिव्य। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जो मार्ग पर करने में दुखमय प्रतीत होता है तो दुर्लभ है। जो दिया जा सके तो दे। जिस किसी ने डसा हो तो दंशित।
जो दोबारा जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, द्विजय या द्विजन्मा। दिन भर काम का दिन भर का कार्य को क्या कहते हैं, दिनचर्या। वहाँ जहाँ जहाँ जाना कठिन हो तो दुर्गम, जहाँ जाना कठिन होता है वह स्थान क्या कहलाता है, दुर्गम। अगला है ध्यान या विचार करने वाला, तो ध्याता। यात्रियों के लिए धर्मांध बना हुआ घर, धर्मशाला। अगला है कि हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा, हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा को धुंध कहते हैं। मछली पकड़ने वाली जाति धीवर कहलाती है। बहुत प्रचंड, चंचल और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाला नायक क्या कहलाता है, धीरोदात्त। वह जो पृथ्वी को धारण करता हो तो धरणीधर, जो पृथ्वी को धारण करता हो क्या कहलाता है, धरणीधर। उसके बाद जिस पर लंबी लंबी धारियां हो तो धीर ललित कहलाता है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक को क्या कहते हैं, धीरोदात्त। जिसकी धर्म निष्ठा हो तो धर्मनिष्ठ। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो तो धरोहर। धन देने वाली तो धनदा, धन देने वाली को क्या कहते हैं, धनदा। धनधा, धन देने वाला धनद। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, धर्म में रुचि रखने वाला क्या कहते हैं, धर्मात्मा या धर्माचारी। धारण करने वाला धारक। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। और जिस पर धारियां बनी हो तो धारीधार। उसके बाद जो भयभीत न होता हो तो निर्भीक, निर्भय, अभय। मांस न खाने वाला तो निरामिष। जिसके मन हृदय में दया न हो तो निर्दय या निर्दयी। जिसके हृदय में ममता न हो तो निर्मम। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस न ली जाए तो निःशुल्क। जो चिंता से रहित हो तो निश्चिंत। जिसका कोई आधार न हो तो निराधार। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो तो निरीह होता है। जो सांसारिक विषय भोग से रहित हो तो उसके लिए क्या होता है, सब निरीह। जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो उसके लिए क्या होता है, तो निष्प्रिय, निःप्रिय। बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाला हरे भाग को क्या कहते हैं, नखलिस्तान। बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाला हरे भाग को क्या कहलाता है, नखलिस्तान। जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। जिससे अक्षर ज्ञान न हो तो निरक्षर। आकाश में विचरण करने वाला तो नभचर। जिसके पास शक्ति या अभाव हो तो निर्बल या दुर्बल। जो भविष्य के प्रति निराश हो तो निराशावादी। उसके बाद रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ। जिस स्त्री के पुत्र न पैदा हो, निपुति। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश, नियंत्रण, दाब न हो तो निरंकुश। जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास न रखता हो तो निरंकुशवादी। जो उत्तर न दे सके तो निरुत्तर। लगातार देखना, बिना पलक झपकना, निर्निमेष या एकटक। जिसका आकार न हो उसके लिए क्या होता है, निराकार। जिसका आकार न हो उसके लिए निराकार। अगला है शासकीय अधिकारियों का शासन तो नौकरशाही या लाल फीताशाही। जिसके विषय में मतभेद न हो तो निर्विवाद। जो नया आया हो तो नवागत या आगुंतक। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो तो ये होता है निरापद। जो आसानी से झुकाया जा सके तो नमनीय। देश के बाहर माल भेजना को क्या कहते हैं, निर्यात। निर्वाचन में अपना मत देने वालों को क्या कहते हैं, निर्वाचक। निशा, रात्रि में विचरण करने वालों को क्या शब्द होता है, निशाचर। जिसका निषेध किया गया हो तो निषिद्ध। जिस पर कोई कलंक न लगा हो तो निष्कलंक। जिसने पाप न किया हो तो निष्पाप। जिसमें तेज न हो तो निस्तेज। जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो तो निसहाय। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं, न्यायमूर्ति। जिसने स्वार्थ साधन की भावना न हो, निस्वार्थ। जिस पर नियंत्रण किया गया हो तो नियंत्रित। जिसकी आशा न की गई हो तो निराशा। जिसमें सत रज तम गुण न हो तो उसे क्या कहते हैं, निर्गुण। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो तो उसको क्या कहते हैं, जिसका मूल कोई न हो तो निर्मूल। जिसकी नाक कट गई उसके लिए क्या शब्द होता है, नकटा। वह गांव या शहर जहाँ नाना का घर हो तो ननिहाल। हाल में ही में उत्पन्न हुआ बालक को क्या कहते हैं, नवजात। अर्थात जो बालक तत्काल जन्म लिए होते हैं, कुछ ही दिन हुए होते हैं, उनके लिए नवजात शब्द का यूज किया जाता है। उसके बाद चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि की 9वीं। हाल की ब्याही स्त्री को नवोढ़ा। नगर में रहने वाला नागरिक।
लड़की की लड़की को क्या कहते हैं? नातिन। लड़की का लड़का नाती कहलाता है। नरक से संबंधित या नरक में रहने वालों को नारकीय, उसको क्या कहते हैं? नारकीय। जिसमें शब्द न हो रहा हो, जिसमें शब्द न हो रहा हो तो निःशब्द, उसके लिए क्या होता है? निःशब्द। अगला है कि नाक से बाहर निकलने वाली सांस को क्या कहते हैं? निःश्वास। जिसका कोई संतान न हो तो निसंतान। जिसे देश से निकाला गया हो तो निर्वासित। जहाँ आबादी न हो तो निर्जन। जो रोग से मुक्त हो निरोग। जो इंद्रिया रहित हो तो निरिंद्रिय। जो किसी विषय का निर्देशन करता हो निर्देशक। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो निर्भ्रांत, निभ्रांत कहते हैं उसको। उसके बाद जिसकी उपमा न दी जा सके तो निरुपमा। नख से सिख तक के सब अंग क्या कहलाता है? नख सिख। नया उदित होने वाला तो नवोदित। किसी के स्थान संबंध न रखने वाला निसंग। जिसका गला नीले रंग का हो तो नीलकंठ कहलाता है। जिसका कोई अर्थ न हो तो निरर्थक। जो नापा जा सके तो नापनीय या नाप्य। निम्न कोटि का तो निकृष्ट। निम्न कोटि का उसे क्या कहते हैं? निकृष्ट। अगला है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके तो निर्वाक। नष्ट होने वाला को क्या कहते हैं? नष्ट प्राय। नीले रंग का कमल को नीलकमल। जो शंका करने योग्य न हो तो निशंक। जो गणना के योग्य हो तो नगण्य। जो ईश्वर को न मानता हो तो नास्तिक। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय। जो कामना रहित हो तो निष्काम। जो कामना के रहित हो तो उसको क्या कहते हैं? निष्काम। जो नित्य प्रति नवीन रहे तो नित्य नूतन। जो नीचे लिखा गया हो तो निम्नलिखित। जो किसी से न डरे तो निडर। अगला है कि इतिहास के युग से पूर्व के समय को क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों उसे क्या कहते हैं? पुरंध्री। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को क्या कहते हैं? पैतृक। पत्ते की बनी हुई कुटी को क्या कहते हैं? पर्णकुटी। आंखों के आगे प्रत्यक्ष। पास में निवास करने वालों को क्या कहते हैं? पड़ोसी या प्रतिवेशी। दूसरे की बुराई खोजने वाला को क्या कहते हैं? परछिद्रान्वेषी। सफेद कमल को पुंडरीक या अरविंद। जो जानवर पाले जा सकें तो पालतू। उसके बाद है कि उपकार के प्रति किया गया उपकार, भलाई के बदले में की गई भलाई को क्या कहते हैं? प्रत्युपकार। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। जो गिरा हुआ हो पतित। जिसका जन्म शरीर से हो तो पिंडज। प्राण श्वास प्रवास की गति का क्रमशः दमन क्या कहता है? प्राणायाम। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना क्या कहते हैं? प्रायश्चित। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रार्थी। किसी किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन को क्या कहते हैं? पारिश्रमिक। पशुओं सा या पशुओं के आचरण जैसा क्या कहते हैं? पाशविक। उसके बाद अपने पिता की तरह सेवा करने वाला पितृभक्त। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो तो पिपासु। किसी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं? पुण्यतिथि। अपने बेटे की पत्नी को क्या कहते हैं? पुत्रवधू। कहीं बात को बार बार दोहराना को क्या कहलाता है? पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति। जिसकी प्रतिष्ठा हो तो प्रतिष्ठित। जिसके पार देखा जा सके तो पारदर्शिक। जो कहीं जाकर लौट आया हो तो प्रत्यागत कहलाता है। उसके बाद आता है उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ क्या कहते हैं? प्रत्युक्त। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो तो प्रत्युत्पन्न। अगला है कि व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात को युक्ति सोच ले तो प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट है कि विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन क्या कहलाता है? प्रदर्शनी। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय। प्रयोग में लाए जाने योग्य क्या कहते हैं? प्रयोजनीय। जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेश में वास करता हो। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए प्रवासी। जो प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को क्या कहते हैं? प्रष्टव्य। स्त्री जिसने बच्चा जना हो या बच्चा जनने वाली स्त्री हो तो प्रसूता कहलाती है। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख क्या कहलाता है? प्रहसन। प्रकृति से उद्धित या प्रकृति में होने वालों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण को क्या कहलाता है? पुनर्निर्माण। जिसकी कामना पूरी हो गई हो तो पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक को क्या कहते हैं? पूर्णांक। जो अपने पैरों से चल रहा हो तो उसे पैदल कहते हैं। पैदल।
दिन का पहला भाग सवेरे में दोपहर तक, दोपहर से पूर्व का समय। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक का या दोपहर से पूर्व का समय को क्या कहते हैं? पूर्वाहन। उसके बाद पुत्र का, पुत्र को क्या कहते हैं? पौत्र। पुत्र की पुत्री को पौत्री। प्रकाश में लाए जाने योग्य को प्रकाशय। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो, प्रचारित। जिसकी प्रताड़ना की गई हो तो प्रताड़ित। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिकूल पक्ष प्रतिपक्षी। जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो तो पाप चेतता। परलोक से संबंधित को क्या कहते हैं? पारलौकिक। नेक्स्ट है आटा पीसने वाली स्त्री, पीसनहारी। दूसरों का उपकार हित भला करने वाला तो परोपकारी। दूसरों का उपदेश देने वाला तो परोपदेशक। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को क्या कहते हैं? पांचाली। पिता का पिता को क्या कहते हैं? पितामह। पिता का पिता को क्या, पिता के पिता का पिता को क्या कहते हैं? प्रतितामह। प्रतितामह। पिता के पिता, पिता के पिता का पिता को क्या कहते हैं? प्रतितामह। अगला है पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। पखवाड़े के में एक बार होने वाला 15वें दिन होने वाला तो पाक्षिक। पचाने की क्रिया करने वाला पाचक। किसी स्त्री या पत्नी के रूप में ग्रहण करने के स्थान उसका हाथ पकड़ना तो पाणी ग्रहण। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं? प्रथमा। मास के किसी पक्ष की 5वीं तिथि को पंचमी। मास के किसी तीसरी शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा। नेक्स्ट है कि प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों को निपटारा करते हैं तो पंचायत। जो पढ़ने में रोचक लगे, पढ़ने योग्य हो तो पठनीय। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला तो पथ प्रदर्शक। जो पदों अर्थात काव्य के में हो, जो पदों अर्थात काव्य में हो तो क्या कहते हैं? पद। पद कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो तो परीक्षित। अधिक बकवास करने वाला तो प्रगल्भ है। प्रगल्भ है, प्रगल्भ है उसे कहते हैं जो अधिक बकवास करता हो। नेक्स्ट है कि प्रिय बोलता हुआ, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियवदा। जो प्रिय बोलता है तो प्रियवादी। पानी में डूबकर चलने वाला नावा को पनडुब्बी। पुरुष से प्रेम करने वाली दूसरे पर अनुरक्त स्त्री को क्या कहते हैं? परकीया। जो दूसरों के अधीन हो तो पराधीन। दूध, दही, घृत, शंकरा, मधु से बना वो पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पंचामृत। जो दूसरों के आश्रय में रहता हो तो पराश्रय या पराश्रित। नेक्स्ट है कि जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो तो पारंगत। जिसको जानते हो तो परिचित। जिस स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो तो परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ क्या कहते हैं? परिपक्व। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो तो प्रजातंत्र। वह जिससे प्रेम किया जाए तो प्रेम पात्र। जो पहरा देने वाला हो तो प्रहरी। पति परायण स्त्री, अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाला को क्या कहते हैं? पतिव्रता। अगला है कि शरीर के मांसपेशियों का शिथिल हो जाना क्या कहलाता है? पक्षघात या लकवा। अपने पद से हटाया हुआ को पदच्युत। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो तो परार्थी। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो तो प्रोषित पतिका। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो तो प्रवर्त्य पतिका। जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसके लिए प्रवर्त्य पतिका। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ को क्या कहते हैं? परिपुष्ट। जो तोला मापा जा सके, परिमेय। जो निगाह आंखों से परे हो, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। अर्थात जिसे आंखों के सामने न हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी कहते हैं उसे। शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल, पर्वतारोही दल। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े तो प्रहेलिका या पहेली। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे तो परोपजीवी, परजीवी या परान्नजीवी। ऐसा मतावधि जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाई से भागने की प्रवृत्ति हो तो पलायनवाद। लौटकर आया हो के लिए प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद बचाव करे उसके लिए प्रतिवादी। वो क्या कहलाता है? प्रतिवादी। ग्रंथ के बचे हुए अंश प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे परिशिष्ट।
ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट। पत्थर के समान हृदय को क्या कहते हैं? पाषाण हृदय। पर्वत की कन्या को पार्वती। पर्वत की कन्या क्या कहलाती है? पार्वती। उसके बाद पैर से पीने वाला को क्या कहते हैं? पादप। जो पर्दे के भीतर है तो पर्दानसी। जो पर्दे के भीतर है उसके लिए क्या कहते हैं? पर्दानसी या सीन। प्रतिकार की भावना तो प्रतिचिकित्सा। प्रतिचिकित्सा। अगला है कि पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल क्या कहलाता है? पर्वतारोही दल। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े तो प्रहेलिका या पहेली। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे तो परोपजीवी या परजीवी या परन्नजीवी। शायद ये हो गया था, कोई बात नहीं, यहाँ फिर दोबारा देख लेते हैं। एक मतवादी जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो तो पलायनवाद। लौटकर आया हुआ तो प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद बचाव करे तो वो क्या कहलाता है? प्रतिवादी। प्रतिवादी। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट। पत्थर के समान हृदय पाषाण हृदय। पर्वत की कन्या को क्या कहते हैं? पार्वती। पैरों से पीने वाला पादप। जो पर्दे के भीतर है तो पर्दा सीन या पर्दानसी या सीन। प्रतिकार की भावना तो प्रतिचिकित्सा। जो शुद्ध किया जा चुका हो तो परिमार्जित। जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे क्या कहता है? परिमार्जित। ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो। ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो तो प्राप्तव्य। उसको क्या कहते हैं? प्राप्तव्य। जमानत करने वाला तो प्रतिभू। वापस बुलाया हुआ तो प्रत्याहुत। बिना अधिकार पराई वस्तु को काम में लाने वाला तो परिभोक्ता। चारों ओर से घिरा हुआ तो परिवेष्टा। निराश या पराभूत किया हुआ तो प्रतिहत। कुत्ते का बच्चा को क्या कहते हैं? तो पिल्ला। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिए जाने वाला उपकार को क्या कहते हैं? पारितोषिक। किसी कार्य के लिए दिए जाने वाला धर्म क्या कहलाता है? पारिश्रमिक। अगला है कि जो देश विदेश का भ्रमण करता हो तो पर्यटक। किसी आरोप के उत्तर में किए जाने वाला आरोप क्या कहलाता है? प्रत्यारोप। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा। जो प्रमाण करने योग्य हो तो प्रणमय। जो दूसरों के भला चाहने वाला हो तो परार्थी। दूसरों की भला चाहने वाला क्या होता है? परार्थी। उसके बाद किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला पारंगत दक्ष। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके तो प्रमेय। रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि के पूर्व का भाग समय तो प्रदोष। दूसरों के आश्रय में रहने वाला तो पराश्रयी। जो दूसरों के अधीन हो तो पराधीन। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो तो प्रयत्नशील। फूल की रज को क्या कहते हैं? पराग। नेक्स्ट है कि जो दूसरों के अधीन हो तो परतंत्र। जो पिया जा सके या पीने योग्य हो तो पेय कहलाता है। फूल की रज क्या कहलाती है? पराग कहलाती है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ तो पार्थिव। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो तो पौरुषेय। उसे क्या कहते हैं? पौरुषेय। जो सुख दुख से परे हो तो परमहंस। जो प्रशंसा के योग्य हो तो प्रशंसनीय। जो देखने में प्रिय लगे तो प्रियदर्शी। नेक्स्ट है कि पद का लालची को क्या होता है? पद लोलुप। पद को लालची को क्या कहते हैं? पद लोलुप। जिसकी पूजा की जा सके तो पूजनीय। छत में टांगने का शीशा का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हो। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती उसे क्या कहते हैं? फानूस। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला तो फिजूल खर्ची। फल की आकांक्षा वाला तो फलासक्त। अगला है कि जिसने बहुत कुछ देखा हो तो बहुदर्शी। जिसकी कामना बीत चुकी हो तो बीत काम। जिसका कोई रोजगार न हो तो बेरोजगार। जिसके जोड़ मुकाबले कोई न हो तो बेजोड़। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक काम का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो तो बहिष्कृत। जो बहुत विषयों का जानकार हो तो बहुज्ञ। यह वह सिद्धांत जो देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए। वह सिद्धांत कि देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए तो बहुदेववाद अर्थात जिसमें बहुत से देवता हों। ये मत माना जाए कि बहुत से देवता होते हैं एक, तो उसको लिए क्या कहते हैं? बहुदेववाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला तो बहुधंधी। जिसकी जीविका बुद्धि के दिमागी जिसकी जीविका बुद्धि के दिमागी काम से चलती हो तो बुद्धिजीवी।
जिसकी जीविका जो है बुद्धि अर्थात दिमाग से ही चलता हो तो उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। खाने की इच्छा तो बुभुचा। जिसको किसी बात की खबर न हो तो बेखबर। सागर में लगने वाला अग्नि क्या कहते हैं? बड़वा। बड़वा नल। एक से अधिक पत्नी रखना तो बहुपत्नित्व। जो बालकों के लिए उपयोगी हो तो बालोपयोगी। जो बालकों के लिए उपयोगी हो तो बालोपयोगी। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारे जाने वाला पशु को क्या कहते हैं? बलि। बहुत से रूप धारण करने वाला तो बहुरूपिया। जिस स्त्री की संतान न पैदा हो तो बंध्या या बांझ। छोटे कद का आदमी क्या कहलाता है? बौना। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके तो बोधगम्य। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला एक से अधिक भाषाएं जानता हो जिसे बहुभाषाविद या बहुभाषी। बहुत सी भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहते हैं? बहुभाषी। अगला है कि आय से अधिक लोगों के मिलकर एक राय को क्या कहते हैं? बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो तो बहुश्रित। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य तो बुद्धिग्राह्य। जो केवल फल खाकर रहता हो तो फलाहारी। फलने वाला या फल ठीक परिणाम देने वाला तो फलदायी। फल की इस प्रकार रखना कि गले सड़ने न पाए तो फल परिरक्षण। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं तो फूलदान कहलाता है। अगला है कि जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है तो फड़। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्टक अंकित हो तो फलक कहलाता है। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कहलाता है। किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? भगवान शेष। गर्भ में बालक की हत्या को क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या। जो अच्छे भाग्य वाला हो उसको क्या कहते हैं? भाग्यवान। जो अच्छे भाग्य वाला उसको क्या कहते हैं? भाग्यवान। दीवार पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र। भूतों का ईश्वर क्या कहलाता है? भूतेश। जो भूमि को धारण करता हो तो भूधर कहलाता है। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो तो भूगोल कहलाता है। जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है उसके लिए क्या कहते हैं? भूतपूर्व। भय उत्पन्न करने वाला को क्या कहते हैं? भयानक। अगला कि यूरोप एवं भारत से संबंधित क्या कहलाता है? भारोपीय। खाने की इच्छा तो भूख। जिसका भजन करना उचित व आवश्यक हो तो भजनीय। जो भय से घबराया हो तो भयाकुल। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो तो भवितव्य। जो आगे की बात सोचता हो तो भविष्य चेता। जो भारत में रहता हो तो भारतीय या भारतवासी। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? भामिनी। अगला है कि जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे तो भाग्यवादी। जो अनेक भाषाओं को ज्ञाता हो तो भाषाविद। आगे घटित होने वाला तो भावी। भूगर्भ विज्ञान या जानकार जिसने भूमि के अंदर की जानकारी हो तो भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री। अगला कि किसी पद पर जो पहले से रहा हो तो भूतपूर्व। जिसका भोग होता हो तो भोग्य। भूगोल से संबंधित या भूगोल का तो क्या कहते हैं? उसे भौगोलिक। अगला कि दोपहर का समय के लिए मध्याह्न। जो मर्यादा के अनुरूप हो तो मर्यादित। जिसे मर जाने की कामना हो तो मुमूर्षु। मर जाने की कामना तो मुमूर्षा कहलाती है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो मुमुक्षु। फूलों का मधु क्या कहलाता है? मकरंद कहलाता है। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग क्या कहलाता है? मध्य मार्ग। मध्य मार्ग से बोलते हैं जो दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग हो। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्गों के बीच का वर्ग क्या कहलाता है? मध्य वर्ग। अर्थात जो समाज में उच्च वर्ग होता है और निम्न वर्ग होता है उनके बीच के वर्ग को क्या कहलाते हैं? मध्य वर्ग। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को क्या कहलाता है? मतदान। किसी विषय में दूसरों से मत न मिलना मतभेद। जिसके विषय में मतभेद न हो तो मतैक्य। मतिमंद होने की अवस्था क्या कहलाता है? मतिमांद्य। मन को हर लेने वाला मनोहर। मन को मोह लेने वाला मनमोहक कहलाता है। मान करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? माननी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी क्या कहलाती है? महिषी। जो शराब का आदि हो तो मधप। बालुकामय प्रदेश को क्या कहते हैं? मरुस्थल। मन वचन और कार्य से तो क्या? मनसा वचा और कर्मणा। मनपसंद या नामांकित को क्या कहते हैं? मनोनीत। मनुष्य जाति से परे मानवेतर। मनुष्य जाति से परे क्या होता है? मानवेतर कहलाता है। मांस खाने वाला क्या कहलाता है? मांसाहारी। जो कम खर्च करने वाला हो तो मितव्ययी या कंजूस। कमल की डंडी को क्या कहते हैं? मृडाल। शीत ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? महावट। शीत ऋतु की जो वर्षा होती है उसे महावट कहते हैं। झूठ मिथ्या बोलने वाला तो मिथ्यावादी। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव को क्या कहते हैं? मनोदौर्बल्य। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं मन के मलिन होने की स्थिति का भाव क्या कहलाता है? मनोमालिन्य। मन और
अगला है कि मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं क्रियाओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? तो मनोविज्ञान। मन के किसी और प्रवृत्ति होने या उसे हटने की अवस्था मनोवृत्ति। मृग मृग किसी आँखों के समान स्त्री की आँखों हो, मृग की सी आँखों अर्थात जिस स्त्री की आंखें मृग की समान हो उसको क्या कहते हैं? मृगनयनी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, तो मृत्युंजय। अगला है कि मेघों के समान गरजता हुआ, मेघों के समान गरजता हुआ तो क्या कहलाता है? मेघनाथ। असाधारण बुद्धि वाला तो मेधावी। असाधारण बुद्धि वाला क्या कहलाता है? मेधावी। अगला था कि असाधारण मेधा या बुद्धि वाला क्या कहलाता है? मेधावी। जिसकी आंखें मीन की आकार की तरह सुंदर हो तो मीनाक्षी। जो थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मिताहारी। प्रदेश या राज्य के मंत्रियों की सबसे बड़ा तो मुख्यमंत्री। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो तो मुद्रास्फीति कहलाता है। किसी बात की मर्म गूढ़ रहस्य को जानने वाला मन की बात जानने वाला क्या कहता है? मर्मज्ञ। जिसके हृदय की चोट पहुंची हो तो मर्माहत। जिसके हृदय को चोट पहुंची उसके लिए क्या कहलाता है? एक शब्द मर्माहत। माया संबंधी या माया रूप में होने वाला तो मायावी। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो तो मुकुल कहलाता है। मीठा बोलने वाला को क्या कहते हैं? मिष्टभाषी या मधुराभाषी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? मृदुभाषिणी। जो कम बोलने वाला हो तो मृतभाषी। मरा हुआ के लिए क्या कहते हैं? मृत। मरण मरने तक तो मृत्यु पर्यंत। मन की अवस्था क्या कहलाती है? मनोवृत्ति। मन की अवस्था क्या कहलाती है? मनोवृत्ति। मेघ से आच्छन्न घिरा हुआ तो मेघाच्छन्न। दिल खोलकर कहना या गाना मुक्त कंठ। दिल खोलकर खुले हाथ खर्च करने वाला मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? मातृहंता। मत के अनुसार चलने वाला क्या कहलाता है? मतानुयायी। जो मृत्यु के समीप हो तो मरणासन्न। जो कम जानता हो तो मंद बुद्धि। अगला है कि मनाने के लिए की गई विनती को क्या कहते हैं? मनुहार। जिसने न बोलने का व्रत ले लिया हो मौनव्रती। जिसने न बोलने का व्रत ले लिया हो मौनव्रती। अगला है कि जो मार्ग से भटक गया हो तो मार्ग भ्रमित। राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार क्या कहलाता है? युवराज कहलाता है। युवा या युवती की होने की अवस्था तो यौवन। जैसा पहले था वैसा ही तो यथापूर्व। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? युग पुरुष। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं क्या कहलाता है? युद्धपोत। जैसा उचित हो वैसा क्या कहलाता है? युद्धोचित। नेक्स्ट है वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने चलाने और सुधारने की विवेचना होती है तो यांत्रिकी कहलाता है। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो याचक। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है उसके लिए याचक। यज्ञ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? याज्ञिक। जिसने यश प्राप्त किया है, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी। युग का निर्माण करने वाला तो युग निर्माता। नेत्रों से संबंधित याक्षुष। नेत्रों से संबंधित क्या कहलाता है? याक्षुष। उसके बाद यूरोप और एशिया से संबंधित यूरेशिया। रूप के अनुसार तो यथारूप। हमेशा घूमते रहने वाला क्या कहलाता है? यावर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या कहलाता है? युधिष्ठिर। खून से रंगा हुआ को क्या कहते हैं? रक्त रंजित। राजा के द्वारा स्वचालित शासन क्या कहलाता है? राजतंत्र। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या कहलाता है? राजदूत। दूसरे देश में अपने राज्य का जो प्रतिनिधित्व करता है उसे राजदूत कहते हैं। जहाँ नाटक खेला जाता हो तो रंगमंच कहलाता है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहते हैं? रिक्त। रोष से भरा हुआ तो रुष्ट। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों तो रोमांचित। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो तो रक्षणीय। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग क्या कहते हैं? रज्जु मार्ग। राज्य या राजा के प्रति किए जाने वाला विद्रोह क्या कहलाता है? राजद्रोह। अगला है कि राजा द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र क्या कहलाता है? राजपत्र। जिसकी सूचना राजपत्र गजट में दी गई हो तो राजपत्रित। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान क्या कहते हैं? रंगरूट। रक्त के दबाव का मात्रक अनुपात में घट बढ़ जाने को रोग क्या कहलाता है? रक्तचाप। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता है? राष्ट्रपति। वह राजा जहाँ राजा निवास करता है तो राजप्रसाद या राजमहल।
जहाँ रानी निवास करती है तो रानीवास। रात को दिखाई देने का रोग क्या कहते हैं? रात को दिखाई न देने का रोग रतौंधी। गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया तो रास। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए तो रूपक। रक्षा करने वाला रक्षक। रघु के वंश का तो राघव। राधा का पुत्र क्या कहला? राधा का पुत्र तो राधे। अपनी शक्ति पर यथाशक्ति। जहाँ तक और जितना संभव हो तो यथासंभव। नेक्स्ट है जिससे यश प्राप्त किया हो तो यशस्वी। जो क्रम के अनुसार हो तो यथाक्रम। जहाँ तक सध सके तो यथा साध्य। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार तो यथा विधि। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? युत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युत्सु। अगला है कि बच्चे को थपकी देते हुए सुलाने के गीत को क्या कहलाती है? लोरी। इस लोक संसार में संबंध रखने वाला लौकिक। आय व्यय देने का लेखा जोखा करने वाला लेखाधिकार लेखाकार या लेखपाल। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक जनता के लिए निश्चित हो तो लोकतंत्र। जनसाधारण का गीत क्या कहलाती है? लोकगीत। जो आसानी से पच जाए उसे क्या कहते हैं? लघुपाक। लोक का कल्याण करने वाला लोकसेवी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो तो लब्ध प्रतिष्ठित या लब्ध प्रतिष्ठित। जिसे सब पसंद करते हो तो लोकप्रिय। लोभ करने वाला लोलुप। लालसा रखने वाला क्या कहलाता है? लालायित। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो तो लखपति। जिसका इलाज न हो सके तो लाइलाज। जिसका इलाज न हो सके उसका क्या कहलाता है? लाइलाज है। जो कोई जवाब उत्तर न दे सके तो लाजवाब। कुल लाभ पाने की इच्छा क्या कहलाती है? लिप्सा। वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काटकर अपना रोजगार चलाता है लकड़हारा। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष। लंबे या मोटे उदर पेट वाला क्या कहलाता है? लंबोदर। लोक में प्रचलित वस्तुओं में बढ़कर क्या कहलाता है? लोकोत्तम। अगला है कि जो सब में व्याप्त हो वो क्या कहलाता है? विभु। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ तो विवादास्पद। जो इंद्रियों के दमन न कर सके तो विषयासक्त। जिसका विश्वास किया जाए तो विश्वस्त। बीड़ा है जिसके हाथ में वह देवी क्या कहलाती है? बीड़ा पाड़ी। विदेश या विदेश में होने वाला क्या कहलाता है? वैदेशिक। जो विधि कानून के दृष्टि से ठीक मान्य हो वैध। किसी विषय का जिसके विषय में ज्ञान हो विशेषज्ञ। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसके लिए क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। जो बढ़ रहा हो वर्धमान कहलाता है। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहा या होता रहा तो वर्षानुवर्ष। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? वसंतोत्सव। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया गया हो तो वह क्या कहलाता है? वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वाग्दान। वंश में उत्पन्न व्यक्ति के लिए क्या कहलाता है? वंशज। अगला है जिसके हाथ में ब्रज रखा हो तो ब्रजपाणी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि क्या कहलाती है? वह है जिस स्त्री की पति जीवित न हो तो विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी उसके लिए क्या का शब्द होता है? विधुर। जिसको पत्नी का साथ न हो विपत्नी। योग या मिलन न होने वाली की अवस्था वियोग। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव विरक्ति कहलाती है। वरदान देने वाला क्या कहलाता है? वरदाता। वरदान देने वाला वरदाता कहलाता है। विरोध करने वाला विरुद्ध पड़ने वाला विरोधी। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय कहलाता है। भले बुरे की पहचान करने वाला का ज्ञान क्या कहलाता है? विवेक। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमति या टिप्पणी। एक से अधिक बातों में से कोई एक क्या कहलाता है? विकल्प। वस्तुओं की विक्रय करने वाला विक्रेता। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? विधेयक। जिसे जीत लिया गया हो तो विजित। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो तो उसके लिए एक शब्द होता है विज्ञ। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसके लिए विज्ञ। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बातों या सूचना विज्ञापन। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी। वाणी का विकार क्या कहलाता है? वाड्मय। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग करके देखना क्या कहलाता है? विश्लेषण। काम के लिए अनुपयुक्त समय तो वृथा समय। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला तो विघ्नकर या विघ्नकर्ता। नेक्स्ट है जो वंदना के योग्य हो वंदनीय। विदेश में रहने वाला विदेशी। जो व्याकरण को जानने वाला हो तो वैयाकरण। जो विज्ञान को जानने वाला हो तो वैज्ञानिक।
जो व्याख्या करता हो तो व्याख्याता, और जो वेतन पर काम करता हो वेतनिक, और जिस स्त्री की संतान पैदा न होती उसे क्या कहते हैं, वंध्या। वंध्या उसको कहते हैं, जिस स्त्री की कोई संतान न हो रहा उसे वंध्या कहते हैं। अगला है, जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो तो विवाहित, जिस स्त्री का विवाहित हो चुका हो विवाहिता। तारो भरी रात को क्या कहलाते, विभावरी। जो अधिक बोलता हो वाचाल, जिस पुरुष के पास विद्या हो तो विद्वान। जो कानून के अनुकूल हो तो विधि सम्मत, जो कानून के प्रतिकूल हो तो विधि विरुद्ध। विशेष व्यक्ति से संबंधित जीवन कार्य व्यवहार क्या कहलाता है, व्यक्ति मूलक या व्यक्तिगत। लेना और देना आदान प्रदान क्या कहलाता है, विनिमय। लेना और देना क्या कहलाता है, विनिमय। वनस्पति का आहार करने वाला तो वनस्पत्याहारी। वनस्पत्याहारी। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांटना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय वय संधि। जो विश्व में प्रसिद्ध हो तो विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध, विश्व विश्रुत। वसुदेव के पुत्र क्या कहलाते हैं, वासुदेव। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो विधर्मी। जिस पर विश्वास किया जा सके तो विश्वसनीय या विश्वास पात्र। कानून द्वारा प्राप्त, विधि प्रदत्त। उसके बाद बिजली की तरह तीव्र वेग वाला तो विद्युत वेग। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो तो विकृत। जिसका कोई अंग बेकार हो गया तो विकलांग या अपंग। जो बात वर्णन के परे बाहर हो तो वर्णनातीत। विष्णु संबंधित या उस संप्रदाय के नियमों को चलने वाला तो वैष्णव कहलाता है। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े तो वातानुकूलन। वह जो किसी के विरुद्ध या वाद मुकदमा का पेश करे तो वादी। अगला एक वर्ष में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, वार्षिकी। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान क्या कहलाते हैं, वार्षिकी। जो बढ़ रहा हो तो वर्धमान। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता हो तो अविकारी। अनुचित यौन संबंध रखने वाला तो व्याभिचारी कहलाता है। उसके बाद व्यवस्था करने वाला तो व्यवस्थापक। वह जो केवल अन्य फल साग सब्जी खाता हो तो शाकाहारी। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाढ़ से मारने वाला तो शब्दवेदी या शब्दभेदी। सोने का स्थान या कमरा क्या कहलाता है, शयनागार। चंद्रमास का वह पक्ष जो शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं तो शुक्ल पक्ष। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो तो शैव कहलाता है। उसके बाद जिससे शब्दों में नहीं कहा जा सकता तो शब्दातीत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो शशिधर। जो सदा दूसरों के संदेह करता हो तो शंकालु। समान रूप से ठंडा और गर्म क्या कहलाता है, शीतोष्ण। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित। शत्रुओं को मार डालने वाला क्या कहलाता है, शत्रुधन। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो तो शास्त्रज्ञ। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो तो शाक्त कहलाता है। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य क्या कहलाता है, शिरोधार्य। 100 में से 100 क्या कहलाता है, 100%। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। जो तेज चलता हो शीघ्रगामी। वह जिसके ऊपर शासन हो तो शासित। जो सुनने योग्य हो तो श्रव्य। शिशु संबंधी या शिशुओं के अवस्था से संबंधित क्या कहलाता है, शैशव। नेक्स्ट है 100 वस्तुओं का संग्रह, शतक। 100 वर्षों का समूह या अवधि या समय, शतवर्ष या शताब्दी। जो शक्तिशाली हो तो शक्तिमान। चांदनी रात सरवरी। सदैव रहने वाला, शाश्वत या अनादत। मुर्दे या शव को जलाने वाला स्थान तो शमशान। शरण में आया हुआ तो शरणागत। वह जो किसी स्थान में शरण चाहता हो उसके लिए क्या होता है, शरणार्थी। जिस आकृति में 6 कोण हो तो षटकोण। मास की छठी तिथि क्या कहलाती है, षष्ठी। 6 महीने पर होने वाला षटमासिक। 6 महीने पर होने वाला क्या कहलाता है, षटमासिक। जो असत्य न बोले, सत्य बोलने वाला सत्यवादी। अगला जो अच्छे आचरण वाला क्या कहता है, सदाचारी। जो सभी युगों के अनुकूल हो, सर्वयोगानुकूल। जो आसानी से ग्रहण किया जा सके तो सुग्राह। जो जहाँ खाना मुफ्त मिलता है तो सदावर्त या लंगर। स्वयं का हित चाहने वाला तो स्वार्थी कहलाता है। एक ही जाति के तो सजातीय। जो सभी के प्रिय हो तो सर्वप्रिय। जो सभी के प्रिय हो वो क्या कहलाता है, सर्वप्रिय। उसके बाद उच्च वर्गीय शासन तो सामंतशाही। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे तो सती।
अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला तो स्वेच्छाचारी। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो तो स्वर्गवासी, स्वर्गीय या दिवंगत, एक ही समय में होने वाला क्या कहते हैं, समसामयिक या समकालीन। जो स्त्री दुश्चारिणी हो तो इससे क्या कहलाती है, तो स्वैरिणी। जो स्त्री दुश्चारिणी हो उससे वो क्या कहलाती है, स्वैरिणी। स्त्री के वश में रहने वाला, जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, स्त्रैण। अपने परिवार के साथ तो सपरिवार। वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो तो संग्रहालय। संचय किया वो क्या कहलाता है, संचित। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या कहलाता है, संश्लेषण। अगला है अलग अलग अवयवों को एक जोड़ना क्या कहलाता है, संश्लेषण। जिसके संबंध में संदेह हो तो संदिग्ध। कुछ खास शर्तों द्वारा कार्य करने का समझौता क्या कहलाता है, संविदा। वह जो सांप पकड़कर पालता है और तमाशे दिखाता है क्या कहलाता है, सपेरा। जो अगला है कि जो दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाता है, संकर। उसे क्या कहते हैं, संकर। छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरे रोग को लगना क्या कहलाता है, संक्रमण। छुआछूत से फैलने वाला रोग संक्रामक। दो धाराओं या नदियों को मिलन का स्थान संगम। संपूर्ण समाज से संबंधित तो समष्टि मूलक या समष्टिगत। अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सहयोगी या सहयोगकर्मी। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री क्या कहलाती है, सुशिक्षिता। जो सबके उपयोग के लिए हो तो सार्वजनिक। जिसका अंत सुखमय हो, सुखांत। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो तो सिद्ध काम। जो हमेशा निरंतर रहने वाला हो तो अस्थायी या शाश्वत। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला हो तो स्वसेवक। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो क्या कहलाता है, स्वयं पाकी। जो सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिनकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, सूर्य। चोरी के लिए मकान की दीवारों में किया गया बड़ा सा छेद को क्या कहते हैं, सेंध। पहले गांव में ये शब्द बड़ा यूज होता था, सेंध काटना। क्योंकि पहले की दीवारें जो होती थी मिट्टी की होती थी और आसानी से उसको तोड़कर अंदर लोग चोर अंदर घुस जाते थे, तो उसी को सेंध काटना कहते थे। सृजन, अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव क्या कहलाता है, सौजन्य। सूजन जो अच्छा मनुष्य होने की अवस्था या गुण भाव सौजन्य कहलाता है। अगला है कि मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन क्या कहलाता है, सम्मेलन। जो सभ्य बाएं हाथ से काम करता हो, सभ्यसाची। पति या पत्नी के पिता का घर क्या कहलाता है, पति या पत्नी के पिता का घर क्या कहलाता है, ससुराल। जो एक ही माता के उदर पेट से उत्पन्न हुआ हो, सहोदर। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह, सत्याग्रह कहलाता है। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, तो ये क्या कहलाती है, सदा प्रसूता। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके तो साध्य। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा क्या कहलाता है, सानी। अगला है कि वर्तमान समय या ठीक समय होने वाला तो सामायिक। मान से युक्त क्या कहलाती है, सामित। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला, सामूहिक। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। उसी समय में होने वाला या रहने वाला क्या कहलाता है, समकालीन। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो, समदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट है जो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो तो स्थानांतरित। जिसमें स्नान किया जा सके तो स्नानीय। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके तो स्थावर। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर क्या कहलाता है, संबंधी, समधि। जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि क्या कहलाती है, सप्तमी। 7 दिनों की अवधि क्या कहलाती है, सप्ताह। सभ्य होने की अवस्था या गुण या भाव क्या कहलाता है, सभ्यता। जो अपनी पत्नी के साथ, जिसकी पत्नी जिंदा हो उसके लिए क्या होती है, सपत्नीक। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री लिखी क्या कहलाती है, सुशिक्षिता। अच्छी आंखों वाली स्त्री, सुनयना। सब भूमि या सब देशों में होने वाला, सार्वभौम। अर्थात जो सभी जगह हो तो ये सार्वभौम कहते हैं। साहित्य से संबंधित तो साहित्यिक। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो, सुकंठ। जो सुख देता हो, सुखद। किसी काम
में दूसरे के आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा। अगला है कि जो स्मरण रखने के योग्य हो, स्मरणीय। जो आप या अर्थात जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो वह स्वयंभू कहलाते हैं। जो आसानी से मिल जा सके या सरलता से प्राप्त हो, सुलभ। सुंदर हृदय वाला, सुहृदय। जो संसार का संहारक करता हो, संहारक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो सर्वशक्तिमान संपन्न हो तो सर्वशक्तिमान। जो सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वशक्तिमान। जो सरों में जन्मता हो तो सरसिज। जो सरों में जन्मता हो, सरसिज। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ खाने वाला क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। सिंह का बच्चा, सिंह शावक। सेना का संचालन क्या क्या कहलाता है? सेनापति। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। अपने भरोसे रहने वाला के लिए क्या शब्द होता है? स्वावलंबी। अपने ही वश में रहने वाला क्या कहलाता है? स्वस्य। अगला है कि अपने मन की प्रसन्नता के लिए क्या होता है? स्वतः सुखाय। नेक्स्ट है कि तालाबों में उत्पन्न होने वाला कमल क्या कहलाता है? सरसिज। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म क्या कहलाता है? समशीतोष्ण। समान उम्र वाले लोग क्या कहलाते हैं? समवयस्क। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली स्वयंवरा। स्वयंवरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रोत्तर। दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला, स्थानापन्न। सबको जीतने वाला क्या कहलाता है? सर्वजीत। सबको जीतने वाला, सर्वजीत। प्राणों पर संकट लाने वाला, प्राणों पर संकट ले आने वाला तो सांघातिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक। अपना हित चाहने वाला तो स्वार्थी। सब कालों में होने वाला, सार्वकालिक। वह लोगों में संबंध रखने वाला तो सार्वजनिक। सब लोगों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वजनिक। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो, सावधान। जो किसी अधीन या पराधीन न हो तो स्वाधीन। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे तो स्वास्थ्यकर। जहाँ सेना रहती हो तो सैन्यवास। अगला है कि जो सर्वत्र व्याप्त हो उसके लिए क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। जो सबको एक समान समझता हो तो समदर्शी। जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ। जिसकी सीमा न हो तो सीमातीत या असीमित। जो सबको प्राप्त हो सके तो सर्वसुलभ। उसके बाद जो पढ़ना लिखना जानता हो, जिसे अक्षर ज्ञान हो तो साक्षर। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा या सौभाग्यवती। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ, शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र क्या कहलाता है? हलफनामा। हवा में उड़ने रहने वाला क्या कहलाता है? हवाई। उसके बाद ऐसी घटना जो अवश्य घटित हो तो होनी, और इसे अवश्यंभावी भी कहते हैं और वो होनी भी होता है। अगला है कि वह चातुर्य जो हाथों से किया जाए तो हस्त लाघव। वह चातुर्य जो हाथों से किया जाए तो हस्त लाघव। जिसका उत्साह मर चुका हो तो हतोत्साहित। जिसने पूर्ण कार्य करने हेतु जिसने पूर्ण कार्य हेतु प्राण दिए हो, हुतात्मा। जिसे देखकर सुनकर हृदय फटता हो तो हृदय विदारक। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी क्या कहलाती है? हौदा। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल कहलाता है। उसके बाद ये क्या है कि जो हाथ से लिखा गया हो तो हस्तलिखित। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो तो हस्तांतरित। हाथ की कारीगरी, हस्त कौशल या हस्तशिल्प। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं तो हास्यास्पद। भला या हित चाहने वाला क्या कहलाता है? हितैषी। हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा तो हिंदी। अगहन या पुष में पड़ने वाले ऋतु क्या कहते हैं? हेमंत। हंस के समान गति चलने वाली स्त्री क्या कहते हैं? हंसगामिनी। अगला कि हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका तो हस्त पुस्तिका। मिठाई बनाकर बेचने वाला क्या कहलाता है? हलवाई। जो क्षमा योग्य हो तो क्षम्य। जहाँ पृथ्वी आकाश मिलते दिखाई देते हो, क्षितिज। जिसकी हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त कहलाता है। उसके बाद क्या है? क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील। भूख से व्याकुल क्षुधा धूर कहलाता है। क्षीण व शरीर वाला क्षीणकाय। क्षण भर से नष्ट होने वाला तो क्षण भंगुर। कटा फटा हुआ क्या कहलाता है? छत बिछत।
तीन नदियों अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी, जिसे संगमी कहते हैं। तीन युगों में होने वाला त्रियुगी। उसके बाद शीतल मंद सुगंध आयु क्या कहलाती है? तो त्रिविध, त्रिविध या वायु। उसके बाद रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा, वह जो छुटकारा दिलाता है त्राता। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक। तीन लोकों को जानने वाला त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी। जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो क्या कहलाता है? ज्ञानी। जो जानने योग्य हो तो ज्ञातव्य, जो जानता हो तो इसे क्या कहलाता है? ज्ञाता। जो जाना जा सके, जिसे जानना आवश्यक हो तो ज्ञेय, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो तो ज्ञान पिपासु, जिन्हें उधार लिया हो तो ऋणी। भवों के बीच की ऊपरी भाग क्या कहलाती है? त्रिपुटी। सत्व रज व तम त्रिगुण कहलाता है। तीन फलों जिसमें आंवला, हर्रा और बहेड़ा का मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? त्रिफला कहलाता है, जो कि शरीर के अर्थात पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है त्रिफला। इसको सबको मतलब सभी लोगों को इसे खाना चाहिए। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप या कष्ट क्या कहलाता है? त्रिताप। वात, पित्त, कफ क्या कहलाता है? त्रिदोष। उसके बाद तीन लोकों आकाश, पाताल, आकाश, पृथ्वी, पाताल का संगम त्रिलोक या त्रिभुवन। त्रिलोक या त्रिभुवन। तीन लोकों का स्वामी क्या कहलाता है? त्रिलोकीनाथ या त्रिभुवन नाथ। तो इस वीडियो में इस अनेक शब्दों के लिए, एक शब्दों के लिए इतना ही था। और इसमें लगभग जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी यहीं से पूछे जाएंगे। और ये काफ़ी मतलब आसान भी होता है और अच्छा खासा नंबर भी दिलाने वाला होता है। तो इसको जितना बार चाहें देख सकते हैं और इसको एक तरह से रट जाइए, जितना भी हो सके दिमाग में बैठा लीजिए कौन से शब्द के लिए क्या होता है। और इसमें इतना ही था। और भी अनेक शब्दों के लिए जो महत्वपूर्ण होगा आगे हम देख लेंगे। तो और लास्ट में कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हिंदी के सारे टॉपिक को हम इसी तरह से सॉल्व कराएंगे। और भी जो टेस्ट सीरीज हैं हिंदी की, जैसे कि डिकोड या घटना चक्र की हैं, उन सभी को हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।